कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 3,500 किलोमीटर चलने के बाद बड़े दुख के साथ आप सभी को सूचित करना पड़ रहा है कि बाज़ार में मिलने वाला ऑर्गेनिक फूड एक झूठ है, एक दिखावा है। ये ऑर्गेनिक फूड आपको विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट द्वारा बेचा जा रहा है और आप लोग एक ठगी का शिकार हो रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही कहना है, अगर आपको ऑर्गेनिक भोजन चाहिए, ऑर्गेनिक फूड चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ किसानों के पास जाइए, वहीं आपको मिलेगा शुद्ध भोजन। ये सूचना जनहित में जारी की जा रही है, इसलिए सूचना को बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अनशुद्धि पदयात्रा का 148वां दिन है। मैं हूँ अभी सेलम में और यहाँ से बढ़ रहा हूँ मैं आगे की ओर। 5 महीने पूरे होने को आए हैं, लेकिन हम पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, देश में हर एक व्यक्ति शुद्ध भोजन खाने का अधिकारी है और उसको वो मिलना ही चाहिए। हम लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपको शुद्ध भोजन चाहिए तो आप किसानों के पास जाइए, किसानों से मिलिए, उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत करिए, तभी आपको अच्छा शुद्ध भोजन मिल सकता है। इस बाज़ार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो आपको शुद्ध भोजन उपलब्ध करा सके। हाँ, आपको शुद्धता के नाम पर बहुत अच्छे शब्द ज़रूर बेचे जा सकते हैं, जैसे प्योरिटी, जैसे फार्म फ्रेश, जैसे फ्रेश, जैसे देसी, जैसे ऑर्गेनिक, जैसे A2, बहुत सारे ऐसे शब्द जिन शब्दों को आप खरीद लेते हैं। हमारे साथ थोड़ा परेशानी भाषा को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकांश लोग हैं वो तमिल भाषी हैं और हम लोगों को तमिल आती नहीं है, तो लोगों से संवाद करने में, लोगों से मिलने में ये थोड़ा दिक्कत आ रही है। लेकिन कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसको बाधा की तरह नहीं सोचना चाहिए। हमारा कर्म है पदयात्रा करना, हमारा कर्म है आगे बढ़ना, हमारा कर्म है लोगों से जितना संभव हो, जितनी हमारी सामर्थ्य हो उतना संवाद करना। तो वो संवाद हम करने की कोशिश करते हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ कन्याकुमारी की ओर। आप ये पहाड़ देख सकते हैं, पहाड़ के नीचे की तरफ बहुत सारे नारियल के पेड़ और ये पूरा शहर। हो सकता है इससे भी ज़्यादा नारियल के पेड़ हमें मदुरई की तरफ देखने के लिए मिले। मदुरई यहाँ से है 220-25 किलोमीटर। हम रुके थोड़ा विश्राम के लिए और हमने सोचा कि यहाँ पर बहुत सारे नारियल हैं, तो हम नारियल पानी पी लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अनुभव तो है, नारियल पानी हम उत्तर भारत में भी पीते हैं, लेकिन मैंने तो कई बार देखा है जब मैं नारियल वाले से बोलता हूँ कि पानी वाला नारियल चाहिए तो उसमें मलाई भी होती है, और मलाई वाला बोलो तो उसमें पानी होता। लेकिन यहाँ पर अनुभव है, जो ये भाई साहब हमें दे रहे हैं अभी नारियल, उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने जब हमने मांगा उनसे कि मुझे नारियल चाहिए ऐसा जिसमें पानी हो, तो सिर्फ पानी है, मलाई है ही नहीं। फिर उन्होंने मलाई वाला मांगा तो मलाई वाला मिला। तो अनुभव है, और रजत जी भी इस बात से सहमत है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पानी वाला मांगो तो पानी वाला ही मिलता है। ये हमारे यहाँ तो मैंने नहीं देखा, तो अनुभव तो है यहाँ पर, है ना? और भाषा नहीं आती, हमें एक दूसरे से बात करने नहीं आती, वो सब समझ नहीं आता हमें, और जानते नहीं है। बस इतना है कि मनी ट्रांजैक्शन हो सकता है, नहीं? ओनली तमिल। पंद्रह किलोमीटर मैं चल चुका हूँ और 4 बज चुके हैं। जी आ गए हैं, क्या बात है भाई। आम ये हमने परसों लिया था, ये हमने आम, मुझे तो लग रहा था पका हुआ होगा, कैसे होगा यार ये? कच्चा ही खाया जाता है। काट दो। जो भी नाम है इस आम का, खुशबू बड़ी अच्छी है। हाँ, खुशबू तो अच्छी है। ये खट्टा वट्टा होगा, मैं बता रहा हूँ।
वहाँ मुझे तमिल समझ में नहीं आ रही थी, मुझे लगा कि मिठाई होगा। आम यार ये क्या है ये? भाई ये तो अच्छा है। काटो काटो काटो। कल से रजिस्ट्री के पेट में दर्द होता है, ऐसे काटो। भाई और भी है, क्या बात है भाई। तो अभी हम आगे चल रहे थे, सर आए, सर का नाम है के चिदम्बरम और सर यहीं नमक्कल डिस्ट्रिक्ट से है। ये नमक्कल डिस्ट्रिक्ट है, सेलम पीछे छूट गया है। और सर गांधी आश्रम से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कामों से जुड़े रहे हैं देश भर में। उन्होंने एक पदयात्रा भी की है कन्याकुमारी टू दिल्ली। तो सर ने हमसे पूछा, हमारे बारे में पूछा, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं पदयात्रा। हमने उनके बारे में, अपने बारे में उनको बताया। और अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं दूसरे राज्यों में। तमिलनाडु में भी उस तरह के लोग मिल रहे हैं हमें, जो पूछ रहे हैं कि पैदल क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और इस पदयात्रा के बारे में वो डिस्कस करते हैं, फार्मर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारी थोड़ी सी बात हुई, हमने सोचा कि जो सर से बात हो रही है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर सर फ्यू वर्ड्स कहें, चाहे तमिल में, इंग्लिश में, जो भी सर बोलना चाहें। நான் வந்து என்னுடைய வீட்டிலேருந்து என்னுடைய ராசிபுரம் போகிறதுக்காக புறப்பட்டு 2 வீலர் வந்துட்டு இருந்தேன். ஆண்டோடு வருகின்ற பொழுது பாரத் அண்ணா சுடி பாத யாத்ரா அப்படின்னு ஒரு ஜீப்பை நான் பார்த்தேன். பார்த்தா அந்த வண்டிக்குள்ளே யாருமே இல்லை. யார் பை வாக்கில் போகிறாங்கன்னு பார்த்தா உயரமான ஒரு மனிதர், அவருக்கு சப்போர்ட்டாக இந்த மனிதர் இருந்தார். அப்புறம் அவங்கள வழிமறித்து நின்று உங்களை விவரம் என்னன்னு கேட்டேன். நாங்கள் போகக்கூடிய பாத யாத்திரை வந்து காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி ஆன் ரோடு. வழியில் வந்து அனைவரும் சுத்தமான உணவு சாப்பிட வேண்டும், அனைவரும் சுத்தமான நீர் குடிக்க வேண்டும், அனைவரும் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும், அனைவரும் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ வேண்டும். இந்த 3 நோக்கத்தை நாங்கள் முன்வைத்து நாங்களுடைய பாத யாத்திரை தனி மனிதனாக சென்று கொண்டுள்ளோம். எனக்கு சப்போர்ட்டாக இவரும், அதுக்கு மேலே சப்போர்ட்டாக என்னுடைய ஜீப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். என்னுடைய பாத யாத்திரை வெற்றி பெறட்டும், வாழ்த்துக்கள். ओके, थैंक यू। मुझे ये समझ में आ रहा है, आपने कहा है कि इनको जितना हो सकता है सपोर्ट करो तमिलनाडु के लोगों से, ये बोला है ना सर? ओके ओके, थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिए। For pocket money, I give. Oh, no sir, no sir, please, सर आपकी ब्लेसिंग चाहिए बस। सर आपकी ब्लेसिंग, take it, आपकी ब्लेसिंग, सर आपकी ब्लेसिंग। Yes, you are son, I am my father. Please take it. सर ये भी दे दीजिए मुझे, ये चलेगा। ओके, तो मुझे पॉकेट मनी मिल गई है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो 10:50 का समय हो गया है और मैं पहुंच गया हूं गांव रेडीपुडूर में। 33 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा हमने पूरी की। और आज एक और खुशी की बात यह है कि हमारे 3500 किलोमीटर पूरे हुए। 148 दिन में 3500 किलोमीटर चलना कोई आसान काम नहीं था। इतना ख़राब मौसम भी था, धूप भी थी, बारिश भी थी, तरह तरह की चुनौतियाँ भी थी। लेकिन ये सब आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से संभव हो पाया। आप लोग इसी तरह अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम पर लुटाते रहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें। एक और निवेदन आपसे यह है कि आप इस देश के किसानों को जी भर के सपोर्ट करिए, उनसे ख़रीदना शुरू करिए, तभी आपको शुद्ध भोजन मिलेगा और उनको एक सम्मानजनक राशि भी मिलेगी। हम बस इसी के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी पदयात्रा के रास्ते पर। बाय बाय।